अब देखिए वो इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि जो है वो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे जो है वो खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है वह स्पर्श बिंदुओं को जो है वो मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा जो है वो केंद्र पर जो है वो आंतरिक कोण का जो है वह संपूरक होता है। क्लियर? हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? तो हमें जो है वो कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो है वह कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा जो है वो केंद्र पे जो है वो आंतरिक कोण का जो है वह संपूरक होता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, एक जो है वो वृत्त है, ये जो है वो हमारा ये रहा स्पर्श रेखा और ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है। ये जो सॉरी स्पर्श रेखा, ये जो है वो त्रिज्या है, ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है और ये जो है वो हमारा क्या है तो स्पर्श रेखा है। क्लियर? ये जो है वो हमारा क्या है तो स्पर्श रेखा है। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे जो है वह ध्यान दीजिए, ये जो है वो नाम दे दीजिए ए बी और ये जो है वह ओ और इनका जो है वो नाम हम जो है वह पी रख देते हैं। हम जो है वो जानते हैं यहाँ पे ये जो है वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये जो है वो 90 डिग्री का। हमें जो है वो सिद्ध करना है कि जो है वह स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पे जो है वो आंतरिक कोण का जो है वो क्या होता है तो संपूरक होता है। संपूरक करने का मतलब क्या हुआ, 180 के बराबर। अर्थात हमें जो है वो ये प्रूव करना है, ये जो है वो कोण AOB, ये जो है वो AOB और ये जो है वो कोण ये जो है वो ABP, ये दोनों कोण को जो है वो जोड़ के जो है वो योग जो है वो 180 के बराबर होता है, हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा? दिया हुआ है कि O केंद्र वाला जो है वो एक वृत्त है जिसके जो है वो AP और BP जो है वो दो स्पर्श रेखा है। तो हम जो है वो यहाँ पे ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे O केंद्र वाला जो है वह एक क्या है तो वृत्त है। O केंद्र वाला जो है वो एक वृत्त है जिसके O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके जो है वह ये AP ये जो है वो AP तथा ये जो है वह BP क्या है तो दो स्पर्श रेखा है। AP और BP जो है वो क्या है तो दो स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें जो है वह सिद्ध करना है, हमें जो है वह सिद्ध करना है कोण AOB जोड़िए कोण APB जो है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए वो यहाँ पे लिखिए चूंकि OB जो है वो क्या है तो लंब है हमारा किस पे तो PB पर, तो यहाँ पे जो है वो OB लंब है हमारा BP पर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण OB और ये जो है वो OBP जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए परिमेय 10.1 से, इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए तो फर्स्ट रख दीजिए और यहाँ पे लिखिए पुनः ये OA जो है वह AP पे जो है वह लंब है, चूंकि OA जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे तो AP पर। तो हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे OAP जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कौन ये OAP जो है वह किसके बराबर होगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए परिमेय 10.1 से, इनका नाम जो है वह 2 रख दीजिए। क्या नाम रख दिए 2 रख दिए। अब देखिए वो ये जो है वो 90 डिग्री है, ये जो है वो 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि AOBP जो है वो क्या है, एक जो है वो चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चुकी ये जो है वह चतुर्भुज AOBP में चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण B कोण P जो है वो हमारा 360 के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण A जोड़िए कोण O जोड़िए कोण B जोड़िए कोण P बराबर ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण A जो है वो कितना दिया हुआ है तो 90, कोण B भी जो है वह 90 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है लिख सकते हैं 90 डिग्री जोड़िए जो है वह हमारा कोण O जो कोण B जो है वह 90 डिग्री दिया हुआ है, जोड़िए कोण P बराबर ये 360 डिग्री। ये जो है वो 90 90 180 हो जाएगा, ये इशारा आ जाएगा। तो हमारा कोण O जोड़ कोण P इज इक्वल टू 360 माइनस ये 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ,
कोण ओ को जो है हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी। देखिए कोण ओ को जो है वह ए ओ बी, पी जो है वह ए पी बी लिख सकते हैं। तो ये जो है वह कोण, ये जो है वह ए पी बी बराबर ये 180 में 360 में से 180 जाएगा तो हमारा 180 आएगा। यही तो हमें जो है वह क्या करना था, प्रूव करना था, और यही जो है वह हम यहाँ पे प्रूव्ड जो है वह कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 11 नंबर है। अब देखिए भाई इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो है वो किसी वृत्त के जो है वो परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वह समचतुर्भुज होता है। देखिए ये जो हमारा क्या है, एक जो है वह ये जो है वह वृत्त के परिगत जो है वह समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, तो समचतुर्भुज होता है। तो ये जो है वो हमें दिखाना है। तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर ये बी सी बराबर सी डी बराबर ये जो है अगर हम डी ए डी जो है वो दिखा दिए हैं तो ये जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो क्या है, तो हमारा समचतुर्भुज है कि नहीं है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है ये समांतर चतुर्भुज जो है वो आप अच्छा जो है वो थोड़ा बना लीजिएगा, थोड़ा ये टेढ़ा है, इनको जो है समांतर चतुर्भुज थोड़ा अच्छा जो है इनको बना लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए हमें जो है क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो दिया हुआ है ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी इनको हम जो है वो समांतर चतुर्भुज कंसिडर करके जो है वो हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ए बी सी डी एक जो है वो क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है वो क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या कंडीशन होता है, गुण होता है। ये जो है वह ए बी जो है वह सी डी के बराबर होगा और डी ए जो है वह हमारा जो है वह बी सी के बराबर होगा। ए बी जो है वह सी डी के बराबर होगा तथा ये हमारा ए डी जो है वह बी सी के जो है वह इक्वल हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिए सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। हमें जो है वो क्या सिद्ध करना है, तो ये जो है सिद्ध करना है ए बी सी डी जो है वो क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज है कहने का मतलब अगर ये जो है वह ए बी बराबर ये सी डी बराबर ये जो है वह ये जो है वह ए बी बराबर ये जो है वह सी डी बराबर ये जो है वह हमारा जो है वह सी बी बराबर ये जो है वह हम ए डी जो है वह दिखा दिए तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम जो है वह इनको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि परिमेय जो है वो हम 10.2 का जो है वो हम अप्लाई करेंगे इसमें जो है वो 10.2 का अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको हम पीछे भी बताए थे, ये जो है वो क्या है, बाय बिंदु है, तो बाय बिंदु है तो बाहर वाला बिंदु है, तो ये जो है वो ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा के बराबर होगा। बी जो है वो बाय बिंदु है तो ये स्पर्श रेखा इनके बराबर होगा। सी स्पर्श रेखा तो ये जो है वो इनके बराबर होगा। डी जो है वो स्पर्श रेखा तो ये जो है वो इनके बराबर हो जाएगा। तो हम जो है वो ए पी बराबर जो है वो ए एस लिख सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे ए पी बराबर ये ए एस, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। इसी प्रकार से ये जो है वो हम बी पी बराबर ये जो है वो हम बी क्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो है वो लिखिए ये बी पी बराबर ये बी क्यू, इनका जो है वो नाम 2 दे दीजिए। क्लियर। और ध्यान दीजिए सी जो है वो हमारा स्पर्श रेखा, ये जो है वो सी आर बराबर ये सी क्यू हो जाएगा, ये सी आर बराबर ये सी क्यू हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 3 रख दीजिए। डी जो है वो स्पर्श रेखा तो डी आर बराबर ये जो है वो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो हमारा डी आर जो है वह डी एस के बराबर हो जाएगा। इनका जो है वो नाम 4 दे दीजिए। अब समीकरण 1 2 3 4 को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण ये जो है वह 1 जोड़ 2 जोड़ ये जो है वह 3 और जोड़ ये 4 करने पर हमारा जो है वह LHS वाला जो है वो पार्टी जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ए पी जोड़ ये बी पी जोड़ ये सी आर जोड़िए डी आर, ये बराबर होंगे हमारा ए एस जोड़िए बी क्यू जोड़िए सी क्यू जोड़िए डी एस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए ये जो है वह ए पी जोड़ बी पी, ये जो है वह ए पी जोड़ बी पी जो है वो हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए बी जोड़ ये जो है वो सी आर डी आर,
ये जो है वो हमारा CRDR को हम DC लिख सकते हैं। तो ये जो है वो जोड़िए DC बराबर ये जो है वो ध्यान दीजिए AS जोड़िए DS, ये जो है वो AS और ये DS, तो हम जो है वो इनको क्या लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं। तो ये AD जोड़िए BQ CQ है, तो ये जो है वो BQ और CQ इनको हम BC लिख सकते हैं। जोड़िए BC हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो हमें दिया हुआ है AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। तो DC का स्थान पर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं AB जोड़िए जो है वो हम क्या लिख सकते हैं DC जो है वो ये जो है वो DC, CD जो है वो AB के बराबर है। इनका स्थान पर हम जो है वो AB लिख सकते हैं और इज इक्वल टू हमारा जो है वो AD है, AD का स्थान पर BC लिख सकते हैं। तो ये हमारा BC जोड़िए BC हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 2AB इज इक्वल टू ये 2BC हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये AB बराबर जो है वो क्या हो जाएगा BC, AB बराबर BC। अब देखिए वो ये जो है वो हम अब AB का स्थान पे जो है वो हम DC रख देंगे। ये जो है AB का स्थान पे DC रख देंगे। ये जो है वो हमारा इसी प्रकार से ये हो जाएगा, इसी प्रकार से जो है वो लिख दीजिएगा AB बराबर DC और ये जो है वो CD बराबर जो है वो AD हो जाएगा। समझे, CD बराबर जो है वो AD हो जाएगा। जब आप जो है ना क्या करिएगा, तो ये जो है वो AB का स्थान पे जो है वो ये जो AB है ना AB का स्थान पे DC रख देंगे तो 2DC और इधर जो है वो 2AD हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा। देखिए AB जो है वो BC के बराबर है और CD जो है वो AD के बराबर है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं चूँकि ये जो है वो AB बराबर ये BC बराबर ये जो है वो ये जो है वो हमारा CD बराबर ये AD, ये चारों जो है वो क्या है बराबर है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः ABCD जो है वो क्या है तो समचतुर्भुज है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।